तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 कबड्डी। ठीक है बच्चों, ये देखिए। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ नागपंचमी। द विलेज पीपल ऑफ संदलपुर had gathered around the playground of the middle school. This was the place where the wrestling competition was to be held. Such events are organized in accordance with a time-honored custom of the society. तो इसका मीन्स है कि नागपंचमी का पर्व था। संदलपुर के गांव के लोग मध्य विद्यालय के खेल मैदान में के पास आसपास जमा हो जाते हैं। यहीं पर कुश्ती प्रतियोगिता होनी थी। इस तरह के आयोजन के समय सम्मानित रिवाज के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। आफ्टर द कंपटीशन अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित and some other friends were eager to enjoy themselves. So they went for a picnic to the nearby dam with their sports teacher, Mr. Solanki. They sat on the ground and proposed to do something. मीन्स प्रतियोगिता के बाद अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित एंड सम अदर फ्रेंड्स, यानी कि और कुछ फ्रेंड्स जो है ये सब क्या करते हैं, ये सब दोस्त आनंद लेने के लिए उत्सुक थे। इसलिए वे क्या करते हैं, अपने खेल शिक्षक स्पोर्ट टीचर जो रहते हैं मिस्टर सोलंकी, उनके साथ बांध के पास पिकनिक मनाने गए। दे सेट ऑन द ग्राउंड एंड प्रपोज टू डू समथिंग। वे ज़मीन पर बैठ गए और कुछ करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा, कुछ सजेशन दिया। अनिल अनिल कहता है, इट्स आ नाइस ग्राउंड इजंट इट, व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम। अनिल कहता है, यह एक अच्छा मैदान है ना, क्या कुछ खेल खेलें। आसिफ, it is a good idea. The place is really very nice, really very nice, and that is why I too feel like playing some game. आसिफ कहता है, यह अच्छा विचार है, एक अच्छा आइडिया है, यह प्लेस वास्तव में बहुत अच्छा है और ये इसलिए मेरा भी खेल खेलने का, कुछ गेम खेलने का मन कर रहा है। अनिल कहता है, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, यानी आप कौन सा गेम खेलना चाहते हैं। तो आसिफ कहता है, आई वॉन्ट टू प्ले आ गेम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर विलेज। मैं एक ऐसा गेम खेलना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा खेल खेलना चाहता हूँ जो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या लोकप्रिय है। अनिल, व्हाट्स दैट, वह क्या है। आसिफ कहता है, आई एम टॉकिंग अबाउट गेम लाइक कबड्डी एंड खो खो। मैं कबड्डी और खो खो की बात कर रहा हूँ। सुनील, वाई डोंट वी चूज़ एनी ऑफ देम, इनमें से ही हमें कोई एक चुनना चाहिए, सुनील कहता है। ठीक है। आगे चारू बोलती है, आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी, मुझे लगता है हमें कबड्डी खेलना चाहिए। आसिफ कहता है, आई एग्री, मैं तैयार हूँ। कबड्डी इज़ गेम विच कीप्ड अस फिट एंड हेल्दी। कबड्डी एक ऐसा गेम है जो हमें हेल्दी बनाता है और फिट रखता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सो पॉपुलर इन आवर कंट्री स्पेशली इन द रूरल एरियाज। यह हमारे जो कंट्री है, हमारे देश का एक लोकप्रिय खेल है और स्पेशली ये कहाँ रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्र में से बहुत ज़्यादा फेमस है। चारू कहती है, दैट इज़ राइट, कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कबड्डी। दैट्स राइट मतलब बिल्कुल सही है। कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी। वो कहती है कि मुझे कोई इस गेम की रूल्स और रेगुलेशंस बता सकता है। तो रोहित, आई थिंक आवर स्पोर्ट टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी।
मुझे लगता है हमारे स्पोर्ट टीचर जो है मिस्टर सोलंकी, वो हमें इसके बारे में बता सकते हैं, है ना। दे देन वेंट टू मिस्टर सोलंकी हु वॉज बिजी विथ स्विमिंग। वे मिस्टर सोलंकी के पास जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो मिस्टर सोलंकी जो उनके स्पोर्ट टीचर है वो स्विमिंग करने में बिजी रहते हैं, स्विमिंग करते हैं। अनिल अनिल कहता है, सर कुड यू प्लीज़ टेल अस द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी। सर आप हमें कबड्डी के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं। मिस्टर सोलंकी, इट्स वेरी गुड दैट यू आर सो eager to know about an Indian game. The ground where Kabaddi is played is 12.5 meter long and 10 meters width. It has two equal partitions known as parlors. मिस्टर सोलंकी कहते हैं यह बहुत अच्छा एक गेम है कि आप एक भारतीय खेल के बारे में जानने के लिए आए हैं। यह बहुत अच्छी बात है। आप क्या कर रहे हैं, आप एक इंडियन जो गेम है, भारतीय जो खेल है, उसके बारे में जानने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक हैं कि जिस मैदान में कबड्डी खेली जाती है, उन्होंने बोला कि जो कबड्डी का ग्राउंड होता है, वो कबड्डी जिस गेम ग्राउंड में खेली जाती है वह 12.5 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है ना। इसके दो बराबर विभाजन हैं जिन्हें पार्लर कहा जाता है या पाला कहा जाता है। चारू, सर कैन वी ऑल प्ले कप एट अ टाइम। मतलब क्या हम सभी एक ही समय में खेल सकते हैं। मिस्टर सोलंकी, नो यू कैंट, इट नीड्स ओनली 12 प्लेयर्स इन अ साइड, out of them 7 players and 5 sit as reserve ones। मिस्टर सोलंकी कहते हैं नहीं, आप नहीं खेल सकते, इसमें केवल 12 खिलाड़ी जो होते हैं, 12 खिलाड़ी ही एक तरफ में होते हैं, जिसमें से 7 जो प्लेयर्स होती हैं वो खेलते हैं और 5 जो प्लेयर्स होती हैं उनको रिज़र्व रहते हैं ना, रिज़र्व के रूप में रहते हैं और उनको ज़रूरत पड़ने पर फिर उनको बुलाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सुनील, सर इज़ देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ टाइम फॉर दिस गेम। सर क्या इस गेम में समय की कोई सीमा होती है, गेम में जो टाइम है उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। मिस्टर सोलंकी, यस देयर आर 2 इक्वल हेल्प्स ऑफ 20 मिनट्स ईच, बिटवीन देम देयर इज़ अ गैप ऑफ 5 मिनट। हाँ, 20-20 मिनट के यानी 20-20 मिनट्स के दो बराबर पार्ट होते हैं, इसके दो भाग होते हैं और उनके बीच 5-5 मिनट का गैप होता है, लंच होता है, मतलब सॉरी एक ब्रेक होता है। ठीक है, इसके बाद आगे सर आई हैव, चारू कहती है, सर आई हैव सो ऑफन हर्ड द वर्ड्स अ रेडर एंड अ कैचर, व्हाट आर दे। वो कहती है चारू, सर मैंने अक्सर रेडर और कैचर शब्द जो हैं वो सुने हैं, ये क्या होते हैं। मिस्टर सोलंकी, अ रेडर इज़ वन हु गोज़ टू द अदर पार्लर कूइंग कबड्डी 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 एंड स्टेज देयर टिल हिज single breath lasts. During this stay, he tries to get the opponents out by touching them. The opponents who tries to catch the raider is known as the catcher। यानी वो कहते हैं एक रेडर वह होता है जो दूसरे पाले में कबड्डी कबड्डी करके बोलते हुए जाता है और उसे एक सांस में यह बोलना होता है।
उसकी सांस चलती है तब तक वो बोलता है। इस दौरान विरोधियों को छूकर उन्हें आउट करने की कोशिश करते हैं। विरोधी जो रेडर को पकड़ने की कोशिश करता है, उसे पकड़ने वाला यानी कि उसे क्या कहते हैं, कैचर कहते हैं या कैचर कहा जाता है। फिर अनिल, सर व्हाट अबाउट द रिजल्ट, सर इसके परिणाम के बारे में क्या, परिणाम क्या होगा। मिस्टर सोलंकी, the team which scores the minimum points in the allotted time wins the match. Extra time is given if the scores are tied. उन्होंने कहा जो 3 आवंटित समय में से ज़्यादा मार्क्स जो टीम जो है वो मतलब एक समय रहता है, उस समय के अंदर ज़्यादा मार्क्स हासिल करती है, वह टीम मैच जीत जाती है। स्कोर पर दिए गए शुरुआती समय को टाई टाई हो जाते हैं। सुनील, इट इज़ एन आउटडोर गेम विच इज प्लेड ओनली विथ फिजिकल स्ट्रेंथ विदाउट एनी इक्विपमेंट, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। सुनील कहता है कि यह एक बाहरी गेम है जिसे फिजिकल स्ट्रेंथ के बल पर खेला जाता है, यानी कि हमारी जो शारीरिक क्षमता है, शारीरिक जो शक्ति है, उसके आधार पर ही इसे खेला जाता है। विदाउट एनी इक्विपमेंट, बिना किसी उपकरण के। व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, इसके क्या फ़ायदे हैं। मिस्टर सोलंकी, सिंस इट इज़ प्लेड विदाउट एनी इक्विपमेंट, इट नीड्स both physical and mental strength. Moreover, it enables a player to hold his breath for a long time. In this way, it is similar to our time-honored tradition of yoga. मिस्टर सोलंकी जो हैं वो कहते हैं क्योंकि इसे बिना किसी उपकरण के खेला जाता है, इसलिए इससे शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों की ही ज़रूरत होती है। इसके अलावा यह एक खिलाड़ी को लंबे समय तक अपनी सांस रोकने में सक्षम बनाता है। इस तरह यह जो गेम है, यह खेल जो है, यह हमारे समय की सम्मानित योग परंपरा के समान है। इसके आगे चारू, एज इट इज़ प्लेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड क्विक रिफ्लेक्सेस ऑफ हैंड एज वेल एज आइज। Thus, one has to be very alert and attentive while playing it. चारू कहती है इसे कम समय के लिए खेला जाता है, इसलिए इसमें ताकत और हाथों के साथ साथ आँखों की जो सजगता है, त्वरित सजगता की ज़रूरत होती है, चौकन्ना रहना पड़ता है, इसलिए खेलते समय बहुत सतर्क और चौकस रहना पड़ता है। ठीक है, आगे मिस्टर सोलंकी, वेरी ट्रू, कबड्डी नॉट ओनली कीप्स आवर बॉडी एंड सोल इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बट आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग गुड एंड civilized citizens. Sportsmen are always considered well behaved citizens. मतलब मिस्टर सोलंकी कहते हैं बिल्कुल सही, कबड्डी न सिर्फ हमारे शरीर और आत्मा की समन्वित रखता है, शरीर और आत्मा को कबड्डी केवल समन्वित नहीं रखता है, कोऑर्डिनेट अकेला नहीं करता है, बल्कि अच्छी और सभ्य नागरिक बनाने में भी यह मदद करता है। खिलाड़ियों को हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाला नागरिक माना जाता है। ठीक है, आगे अनिल, सर आई फील लाइक प्लेइंग अ कबड्डी मैच राइट नाउ। अनिल कहता है सर मुझे अभी कबड्डी मैच खेलने का मन कर रहा है। मिस्टर सोलंकी, वेरी गुड, लेट्स गो आवर स्कूल ग्राउंड, अनिल एंड सुनील सेलेक्ट योर टीम। मिस्टर सोलंकी कहते हैं बहुत अच्छा, चलो अपने स्कूल के मैदान में चलते हैं, अनिल और सुनील अपनी टीमों का चयन कर लो। द टू टीम्स
then played a match which as won by Anil's team. Everybody enjoyed the match and returned home with sweet memories of the day. फिर क्या होता है इसके बाद दोनों टीमों के बीच एक मैच खेला गया जिससे जिसे मतलब जिसमें अनिल की जो टीम थी वो क्या हो गई, विजयी हो गई, विन कर लिया उसने टीम को जीत लिया, उसने कबड्डी मैच को जीत लिया। सभी ने मैच का लुत्फ़ उठाया, बहुत आनंद लिया, मज़ा लिया और उसके बाद दिन की मीठी यादों के साथ वो सभी घर लौटी। ठीक है बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।